नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज जिस फंड का मैं रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है HDFC डिफेंस फंड। देखिए, सबसे पहली बात मैं बात करूं इस फंड की, इस समय जो इन्वेस्टमेंट है, न्यू इन्वेस्टमेंट है, वो HDFC ने बंद कर दी। SIP लमसम दोनों बंद है। कब चालू होगी इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इसके अंदर SIP वाला जो है दोबारा से HDFC के थ्रू चालू होते हुए दिखे। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि भाई इस फंड के अंदर एक्चुअल में करंट पोजीशन क्या चल रही है। एक समय था आज से 6 महीने पहले कि ये जो फंड है सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले फंडों में से एक था। मतलब ये मान लीजिए कि पिछले एक साल का अगर आप CAGR उठा के देखते तो इससे ज्यादा रिटर्न शायद ही किसी फंड ने दिए थे। लेकिन अभी के समय में सबसे ज्यादा गिरने वाले फंड्स में से भी भैया ये एक है। सेक्टर बेस्ड फंड है। करंट क्या पोजीशन करने चल रही है इसकी बात करेंगे और कैसे बेनिफिट मिलने वाला है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो पूरी की पूरी वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाली है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। और साथ में भैया चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरू करता हूं। बात करते हैं सबसे पहले इसके करंट NAV की। करंट NAV कितना चल रहा है तो देखिए, HDFC डिफेंस फंड का जो करंट NAV चल रहा है वो चल रहा है 17 रुपए 77 पैसे। 25 रुपए पे पहुंच चुका था अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जब था ये। इसका NAV 25 रुपए से टूटकर 17 रुपए 77 पैसे, मतलब 18 रुपए पे आ गया। अप्रोक्स मान लीजिए 18 रुपए पे आ गया, मतलब 7 रुपए टूट। उसके बाद इसका जो CAGR था ये करीबन करीबन पहले दिखता था 5-6 महीने पहले 110%, 100%। अब इसका CAGR जो है टूट के आ गया है 38.74%। मतलब आप खुद याद दिला लो कितना गिर गया है। दूसरी बात, इसकी रैंकिंग की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, रैंकिंग इसकी पहले 4 स्टार हुआ करती थी, अब इसकी रैंकिंग जो है घट के हो गई 3 स्टार। वैल्यू रिसर्च, क्रिसाइल, किसी ने भी इसको रैंकिंग नहीं दी है। इसकी जो रैंकिंग है इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स द्वारा दी गई है, बिल्कुल जेन्युइन है। दूसरी बात, पिछले एक साल का अगर मैं इसका उठा के देखूं भैया कितना पॉजिटिव रिटर्न है, तो भाई वो है 17.34%। देखिए, ये सब चीजें तो हो गई पॉजिटिव पॉजिटिव, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं पिछले एक साल की, 1.5 साल की। अब बात करते हैं नेगेटिव वाली कि भैया लोगों ने इसके अंदर जो पोर्टफोलियो उनका है उनको कितना नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो देखिए, बात अगर मैं करूं पिछले 6 महीने में जो इसमें गिरावट हुई है वो हुई है 21%। क्लियर? तो 21% की गिरावट हुई है पिछले 6 महीने में। 3 महीने में जो गिरावट देखने को मिली है वो है 22%। मतलब 3 महीने की और 6 महीने की गिरावट लगभग लगभग बराबर है। लेकिन पिछले एक महीने में इसकी जो गिरावट है वो घटकर -1.38% हो गई, मतलब 1.25%। सबसे अच्छी बात जो है ना वो यही है इस फंड के बारे में। अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में ये बिल्कुल ना के बराबर ही गिरा है। हालांकि दूसरे फंड्स तो फिर भी गिरे हैं, स्टॉक्स भी गिरे हैं, लेकिन ये नहीं गिरा। अब इसको गिरने के लिए ऐसा क्या रीजन था कि कम गिरा है, ना के बराबर गिरा है, और पॉजिटिव न्यूज क्या है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा काम की है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अभी तक अगर भैया वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, बनवाना चाहते हैं, क्रिएशन कराना चाहते हैं, आपका पोर्टफोलियो है, याद रखिएगा हर एक साल के अंदर अपना पोर्टफोलियो चेक करना, उनकी स्कीम्स को चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे द्वारा भी करा सकते हैं, नया बनवा भी सकते हैं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन जाके आप चेक कर लीजिएगा, सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी मैंशन है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है ना डिफेंस सेक्टर को और इस फंड को, वो ये फायदा हुआ है कि जो अमेरिका और यूरोप की जो लड़ाई चल रही है ना आपस में, आप देख लीजिए यूरोप और अमेरिका जो था पक्के आप पक्के दोस्त थे स्टार्टिंग से। जब से अमेरिका का जन्म हुआ है, यूरोप है, तब से दोनों दोस्त हैं आपस में। लेकिन भाई अब ना, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इन दोनों के बीच में ना खटास आ गई है। अभी एक न्यूज निकल के आई है कि, मैं देखिए देश का नाम तो मैं भूल गया, देश का नाम क्या था, मैंने सुबह न्यूज में पढ़ा है। उस देश ने F-35 जो है अमेरिका का लड़ाकू विमान है, उसका ऑर्डर दे रखा था, कैंसिल कर दिया। और तकरीबन ये सुनने में आ रहा है यूरोप ना 600 F-35 जो इनके स्टेल्थ लड़ाकू बम्बर लड़ाकू विमान है अमेरिका के, 600, आप सोचिए 600 कितना बड़ा संख्या होती है भैया, वो कैंसिल करने वाले हैं। मतलब अमेरिका से हथियार वो बिल्कुल बंद करने वाले हैं और उन्होंने ऑर्डर कैंसिल करने शुरू कर दिए। एक देश ने कर दिए और धीरे धीरे जो भी व्यापार हो रहा था वो भी शिफ्ट कर रहे हैं। यूरोप ने खुलकर बिगुल बजा दिया है कि भैया हम अमेरिका से इस समय कुछ भी नहीं करेंगे, अमेरिका इस समय हमारा दुश्मन हो रहा है। क्या कारण है उसके पीछे आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो अब इंडिया को क्या फायदा है, डिफेंस को क्या फायदा है? डिफेंस और इंडिया को यह फायदा है कि भाई इंडिया भी अच्छा खासा आजकल एक्सपोर्ट करने लग गया है डिफेंस के अंदर, हथियार भी काफी बनाने लग गया है। मानता हूँ लड़ाकू विमान मेरा नहीं बना पाया इंडिया अभी, लेकिन यार आप सोचो एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना लिया है, और जो सबमरीन होती है वो भी बना ली है, और जितने भी हथियार हैं इंडिया काफी हद तक बना रहा है।
और मिसाइल के बेड़े में तो भाई इंडिया का कोई जवाब ही नहीं है। मिसाइल तो एक से एक है, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। हाइपरसोनिक्स मिसाइल्स आ रही है दुनिया भर की। तो अब फायदा ये हो रहा है कि यूरोप अब इंडिया की तरफ रुख करने वाला है हथियार खरीदने के लिए, और वहां से ऐसे जो मतलब जो रुझान जो है वो देखने को मिलने शुरू हो चुके। करीबन करीबन 28 से 30 देश हैं यूरोप के अंदर। भाई अगर ऐसे 5-7 देश भी आ गए जो कि अमेरिका की जगह इंडिया से कुछ खरीद रहे हैं हथियार, तो इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर एकदम से बूम करेगा। क्योंकि दुनिया में अगर किसी के पास पैसा है ना, दुनिया में अगर किसी के पास पैसा है तो वो दो लोग हैं, एक तो भैया अमेरिका और दूसरा है यूरोप। अमेरिका तो भैया खुद बनाता है तो अमेरिका को तो छोड़िए, लेकिन यूरोप के पास बहुत पैसा। यूरोप इंडिया के पास आएगा ये पक्की बात है। चाइना, क्योंकि भैया यूरोप का दुश्मन है, चाइना के हथियार वो बिल्कुल ना खरीदे। रशिया उनका पक्का कट्टर दुश्मन है, बिल्कुल ना खरीदे। अमेरिका से भी दुश्मनी हो रखी है, तो बचा कौन? इंडिया ही बचता है। और इंडिया जैसे और दूसरे देश हैं वो बचते हैं। इंडिया के जैसा वैसे दूसरा देश है नहीं जो इतना बड़ा बहुत ज्यादा इतने तरीके के हथियार बना रहा है बाकी। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर का स्टॉक भी बढ़ा है, उनका जो म्यूचुअल फंड्स है वो उनमें भी बढ़ोतरी दिखी है, और पॉजिटिव रिटर्न भी कुछ आए हैं। पिछले महीने पॉजिटिव रिटर्न भी काफी आए हैं। तो भाई ये पोजीशन है अभी डिफेंस सेक्टर को लेके, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है आपके लिए और हमारे। अब आगे बढ़ता हूं। निफ्टी डिफेंस टीआरआई, आपको पता है सारे के सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनी है इसके अंदर। एक्टिव फंड है, इंडेक्स फंड नहीं है। आगे चलेंगे। एक्सपेंसिव रेशियो थोड़ा सा हाई है, 0.85% है। थोड़ा सा कम होना चाहिए तो बहुत ही अच्छा होता। दूसरी बात, एग्जिट लोड इसका 1% है। एक साल से पहले निकालोगे तो 1%, एक साल के बाद 0%। ये भैया इसका पूरा ताना वाना है। और 3,880 करोड़ का, 1000 करोड़ का इसके अंदर टोटल AUM है। अभी एक डेढ़ दो महीने पहले इसका जो AUM था 4000 करोड़ प्लस था, अब वो घट गया, लोगों ने इसके अंदर से पैसा एग्जिट। तो भैया ये पोजीशन है पूरी की पूरी। अब वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको डीमेट अकाउंट वगैरह की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर एंजल वन का अप स्टॉक का अकाउंट है, आप ओपन कर सकते हैं। साथ में फंड कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। पूरी की पूरी वीडियो फिर से बता रहा हूँ, एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। जब भी किसी चीज के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें, और साथ में अपना जो आपका पैसा है भाई, तो अपने पैसे को भैया अच्छे से कहाँ पर लगाना है इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि भैया मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में हमेशा जोखिम रहता है। ठीक, जय हिंद।